अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के गले में टाफ़ी, सिक्का या कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको जो है वो कैसे निकाला जाए। वो बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल तक है और उसके गले के अंदर कुछ चीज़ फंस जाती है, आपको ये चीज़ करके दिखाइए। ये वो बच्चा था जिसकी उम्र कोई 1 साल तक थी, फिर उसको बैक ब्लो कहा जाता है। आपने वो 5 दफ़ा देने हैं, फिर उसको सीधा करना है और उसके बाद सीधा करने के बाद आपने उसकी छाती को दबाना है। अगर बच्चा अडल्ट है और उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है, जैसे हमने कांटा भी कहा कि मछली का कांटा फंस जाता है किसी के गले में, तो उसके लिए ज़रा इसकी जो टेक्निक है वो ज़रा डिफरेंट है। जब उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंसती है ना, सबसे मेन अलामत उसकी ये होती है कि उसने अपने गला पकड़ा होता है। उसके ऊपर, उसके पेट के ऊपर एक पोजीशन बनाई है, पोजीशन बना के जो उसका सेंटर बनता है उधर उसने उसके दबाव दिए। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। घर में अक्सर जो है वो सिलेंडर को आग लग जाती है तो ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। गीला कपड़ा करने के बाद जो है वो फौरी तौर पे सिलेंडर के ऊपर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिटेल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है वालिदैन के लिए और हर शहरी के लिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के गले में टाफ़ी, सिक्का या कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको जो है वो कैसे निकाला जाए। रेस्क्यू के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर आपको बताएँगे अगर घर में खाना खाते हुए कोई लुकमा गले में फंस जाता है या जो है मछली का कांटा गले में फंस जाता है तो उसको जो है वो कैसे निकालें। रेस्क्यू के इंचार्ज आशिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो टाइम दिया। सर, बच्चे के गले में अगर टाफ़ी फंस जाती है तो उसको जो है वो कैसे निकाला जाए। जी शुक्रिया शबान, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक वीडियो बनाने लगे हैं हम, और जैसे कि आपने इसका बताया भी कौन कौन सी एमरजेंसी हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ ये एमरजेंसी घरों के अंदर पेश आती है, हम उस हवाले से बात करने जा रहे हैं। अभी आप उसकी वीडियो भी देखेंगे। अभी हम जो पहली वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे, प्रैक्टिस जिसकी, वो है वो बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल तक है और उसके गले के अंदर कुछ चीज़ फंस जाती है। जैसे आपने नाम लिया, सिक्का फंस जाता है या कोई बंटी फंस जाती है या कुछ चीज़ खाता है वो उसके गले में फंस जाते हैं। उस वक्त आप देखते हैं कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी से बचने के लिए अगर ये चीज़ें वो सीख लेंगे तो उस परेशानी से भी बचा जा सकता है, बच्चे की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। अभी आपने देखा जो नवीद ने आपको ये चीज़ करके दिखाई, ये वो बच्चा था जिसकी उम्र कोई 1 साल तक थी। पहले उसको आपने उल्टा किया, उसकी जो पीछे बैक है उस पे उसको बैक ब्लो कहा जाता है। आपने वो 5 दफ़ा देने हैं, फिर उसको सीधा करना है और उसके बाद सीधा करने के बाद आपने उसकी छाती को दबाना है। अगर बच्चा 1 साल का है तो सबसे पहले आपने उसको सिर्फ बैक साइड पे 5 ब्लो देने हैं। 1 साल से ऊपर है तो दोनों चीज़ें करनी है, उसकी बैक पे भी आपने ज़ोर ज़ोर से थपकियाँ मारनी है और उसके सीने के ऊपर भी आपने दबाव देना है। ये था 1 से 5 साल तक के बच्चे के 2 तरीक़ाकार थे। अब अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसके गले के अंदर, जैसे आपने कहा, कोई नवाला फंस जाता है, कुछ चीज़ खाता है वो फंस जाता है और 5 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, उसको अडल्ट एज कहा जाता है। अगर बच्चा अडल्ट है और उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है, जैसे हमने कांटा भी कहा कि मछली का कांटा फंस जाता है किसी के गले में, तो उसके लिए ज़रा इसकी जो टेक्निक है वो ज़रा डिफरेंट है। वो नवीद अभी आपको करके दिखाएगा कि अगर बच्चा बड़ा है, खड़ा हो सकता है बच्चा अपने पाँव के ऊपर, अडल्ट है, तो वो उसके लिए कैसे। आप देखिए जब उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंसती है ना, सबसे मेन अलामत उसकी ये होती है कि उसने अपने गला पकड़ा होता है। उसको सही तरीके से बोल भी नहीं पाता, सांस भी बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है, तो वो ये उसकी अलामात आती है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई होती हैं। ये आप देख रहे हैं अभी नवीद ने उसके ऊपर, उसके पेट के ऊपर एक पोजीशन बनाई है, तो पोजीशन बना के जो उसका सेंटर बनता है उधर उसने उसके दबाव दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे बंदा आइसक्रीम खाता है ना, इस तरह से आपने दबाव देने हैं। वो दबाव सारा उसके पेट के ऊपर आना है और उसके नतीजे में जो भी चीज़, उसका प्रेशर उसके गले पे पड़ता है। जैसे पेट पे दबाव होगा, प्रेशर उसके गले पे पड़ेगा और जो चीज़ उसके गले में होगी वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। अगर इस पूरे ट्रेनिंग को नाम अगर बताऊं तो इसका नाम है, इसको FBAO कहा जाता है, FBAO, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि कोई चीज़, बैरूनी चीज़ अंदर गई है और उसने आपके सांस का जो रास्ता है या उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो उसके लिहाज से मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक बच्चा जिसकी उम्र 1 साल थी, एक बच्चा जिसकी 1 साल से ज़्यादा उम्र थी और एक वो बच्चा जो कि अडल्ट है, 5 साल से या ऊपर की उम्र का, खड़ा हो सकता है और उसके गले के अंदर कुछ चीज़ फंस गई। तो ये तरीक़ाकार हम करेंगे तो हम बहुत बड़ी आसानी से किसी परेशानी से बचे बगैर उस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि वालिदैन यकीनन जब बच्चा उसके सामने इस तरह से हो और उसकी बाज़ का बेहोश भी हो जाते हैं बच्चे, तो वालिदैन अगर ये टेंशन इतनी या पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो ये चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि ये फ़र्स्ट एड है कि जो अपने बच्चों को घर में दी जा सकती हैं। रेस्क्यू को कॉल करने से पहले ये एहतियाती तदबीर अपने घर में अपनाएं तो बहुत सी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट भी हो रही होती हैं। ऐसे ही है शबान, ये जो सिंपल टेक्निक्स हैं, मैं जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ फैमिलीज़ को बल्कि हर शख्स को ये टेक्निक सीखनी चाहिए।
ये बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग है, टिप्स हैं जो हर शख्स को आनी चाहिए। ये एक सदका जारिया भी है। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो यकीनन इसका सवाब आपको ता क़यामत उसका मिलता रहेगा। तो ये ज़िंदगी बचाने के एक तरीक़ाकार है, हर इंसान को सीखने चाहिए, हर शख्स को सीखने चाहिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, हर बंदा इसको सीख सकता है। तो एक अच्छी काविश है आपकी, यहाँ आप आए और आपने ये सारी वीडियो यहाँ पे आके बना रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी है लोगों के लिए। यकीनन सीखें, जहाँ वो अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ बचाएंगे, दूसरे की ज़िंदगियाँ बचाने में भी अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत ही अहम वीडियो जो है वो है देखने के लिए। एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो है वो आपको दिखाने लगे। घर में अक्सर जो है वो सिलेंडर को आग लग जाती है तो ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि इस सिलेंडर को आग जो है वो बुझानी कैसे है। इस वक्त रेस्क्यू के ऑफिस में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह गीला कपड़ा किया गया है। सबसे पहले गीला कपड़ा करने के बाद जो है वो फौरी तौर पर सिलेंडर के ऊपर आना चाहिए। आशिक भाई ये बताइएगा, ये आपने जो किया है ये कैसे मतलब कि मुमकिन है? देखिए शबान, ये किचन आइटम्स में आती हैं चीज़ें, हर किचन में मौजूद होता है सिलेंडर। आप देखें या सिलेंडर का वाल लीक हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है तो बहुत बड़े शोले निकलते हैं, और हमारी ख़वातीन जो घर के अंदर होती हैं किचन में, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं, और वो उनके पैनिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर वो अपने आप को कूल एंड काम रखें, पुरसकून रहें, सिर्फ यही सिंपल मेथड है। जैसे आपने देखा, आपने कपड़ा गीला किया है, पानी की बाल्टी लें, कपड़ा गीला करें, और कपड़ा गीला करके उसके ऊपर जैसे नवीद ने बताया कैसे उसको लपेटना है, आप लपेट दें। असल में आग भड़कती तब है जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। जितनी ऑक्सीजन इसकी तरफ आएगी आग ज़्यादा भड़केगी। नवीद ने देखा, वो गीला कपड़ा उसके ऊपर डाला है, ऑक्सीजन की बंद हो गया ना, उसको जैसे ऑक्सीजन बंद हुई वो आग खुद ब खुद बुझ गई। आग बुझने के बाद आप उसका वाल बंद कर दें, सिंपली वो आग वहीं पे काबू हो जाएगी। लेकिन अगर आप पैनिक होंगे, आप भागेंगे, सिलेंडर नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक टिप्स थी, टेक्निक थी, आप इसको सीखें और इस पर अमल करें। आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं और जानी और माली दोनों नुकसान से बचा जा सकता है। बिल्कुल जी, ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो आपको आज सिखाई गई रेस्क्यू 1112 ने। छोटे बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं। बच्चे अक्सर जो है टाफ़ियाँ व बाकी चीज़ें गले में फंसा लेते हैं, तो उसको जो है वो घबराना नहीं है। उसको जो है घर में ये चीज़ें सीखें। हर बंदे को इस चीज़ को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चे की ज़िंदगी हम कैसे बचा सकते हैं और उसको जो है वो टाफ़ी और गले में फंसी हुई चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ सिलेंडर में अगर आग लग जाती है, घर में जो है वो शोले बुलंद हो रहे होते हैं, तो उसको गीला कपड़ा करने के बाद जो है वो सिलेंडर को बड़े अच्छे तरीके से ढाँप देना और ईजी हो के उसको जो है वो नीचे से वाल को बंद कर देना। आज की वीडियो बड़ी अहम थी और ख़ास तौर पे वालिदैन और हर शहरी को जो है इस तरह की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है और हर चीज़ को इस तरह की ट्रेनिंग लेनी भी चाहिए। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।